नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो यूपीपीएससी का जो यूपीपीसीएस आरओ का जो पेपर हुआ था, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें उसका सॉल्व अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखते रहिए वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है? तो जो विलोम शब्द हैं उनका अशुद्ध बताने की इनमें से कौन सा जोड़ा आपका अशुद्ध है? पहला है अधिकतम का अत्यल्प, दूसरा है अघी का अनघ, तीसरा है अधः का ऊपरी, और चौथा है ईषत् का अलम। तो अधिकतम का आपका अत्यल्प ही होता है और अघी का आपका अनघ नहीं होता है, ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। और अधः का ऊपरी होता है और ईषत् का अलम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर बी हो जाएगा, अघी का अनघ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात्रि का देखते हैं, सौदामिनी है, क्षणप्रभा है, चपला है, श्रवरी है। तो सौदामिनी और क्षणप्रभा, सौदामिनी आपका बिजली का होता है और क्षणप्रभा भी आपका बिजली का होता है। चपला भी आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द है। श्रवरी आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या है? यानी कि जब बरसात बिल्कुल ना हो उसको अगर हमें अभिव्यक्त करना है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द इसमें प्रयोग करते हैं? ए है अल्पवृष्टि, बी है अनावृष्टि, सी है अकाल और डी है अनवृष्टि। तो अल्पवृष्टि तो होता है कि थोड़ी बहुत वर्षा आती है, अनावृष्टि होती है आपकी बिल्कुल वर्षा ना होना। तो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा आपका ऑप्शन बी सही होगा। अकाल पूरा ही अकाल होता है यानी कि सूखा पड़ जाना, और अनिवृष्टि होती है तो कभी कभी मतलब बारिश होती है जो, तो अनावृष्टि होती है कि जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है। अगला है, अवसाद शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है अनादर, उल्लास, उदास, अनुल्लास। तो अवसाद का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनादर नहीं होता है, उदास भी नहीं होगा, अनुल्लास तो हाँ नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद का उल्लास। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, यानी कोई कार्य है उस पर अगर कोई अपने मन से पूरी तरह लगा रहता है तो उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं हम? ऑप्शन दिए गए हैं, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान या दत्तचित्त। तो आपका स्थिति प्रज्ञ भी नहीं होगा, दत्तात्मा भी नहीं होगा, दत्तावधान भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दत्त चित्त। चित्त मीन्स क्या होता है? मन होता है, यानी कि अगर कोई किसी कार्य में अपने पूरे मन से लगा रहता है तो उसको दत्त चित्त बोलते हैं। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से बनकर अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, यानी कि तद मतलब उससे भव उद्भव, तत् धन उद्भव शब्द से बना है तद्भव, मतलब जो किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं जो अब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं तद्भव। तो काढ़ा दिया गया है, कांच, काठ, कांटा। कांटा तो नहीं होगा, काठ भी नहीं होगा, क्वाथ कांच भी नहीं होगा। तो 6 का आपका हो जाएगा ए, क्वाथ का तत्व काढ़ा होता है, ठीक है। अगला है 7वां, सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ क्या करना है? मेल करना है। तो पत्थर का प्रस्तर होता है,
भौजाई का होगा आपका भातृजाया। सुहाग का आपका होगा अ, सौभाग्य। धुआं का होगा आपका धूम। तो इसमें आपका ए का आई, बी का 3, सी का नहीं, सी का आपका 4 होगा। आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। भौजाई का क्या होगा? भातृ जाया होगा। और सुहाग का आपका सौभाग्य होगा, सदवा नहीं होता है। सदवा का विधवा होगा। और धुआं का होगा आपका धूम। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोट को पहचानें। तो आपका ए है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि संस्कृत से जो शब्द बनकर कहाँ आ गए, यहाँ प्रयुक्त हिंदी में आप जो मतलब प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। मतलब संस्कृत से अब उनका निर्माण किस में हो गया? हिंदी में हो गया है। और तद्भव शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन क्या है? तो अशुद्ध होगा इसमें आपका या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला है 10, भीतर शब्द का तत्सम क्या होता है? भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर। ठीक है। अभ्यंतर भीतर होता है बाहर, नहीं सॉरी अंदर, अभ्यंतर होता है नहीं, एक सेकेंड, ये तत्सम पूछ रहे हैं। तो भीतर का तत्सम मतलब कि भीतर को पहले संस्कृत में क्या बोलते थे? तो अभ्यंतर बोलते थे। मतलब तत्सम होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो भीतर का तत्सम होगा अभ्यंतर। ठीक है। बहिरंग तो बाहर हो जाएगा। अगला है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये कॉमन सा क्वेश्चन है। विशेषण जो विशेषता की भी विशेषता विशेषण की ही विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो वचन का बैन, हाँ बैन ही होगा। गंभीर का गहराई होता है। सी पुराण का पुराना होता है। कपाट, कपाट का कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची तत्सम का कपाट नहीं होता है, करपट होता है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। 12 का डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में विपरीतार्थक नहीं है? तो विलोम बताने हैं आपको। कोमल का मृदुल नहीं होगा, क्योंकि कोमल तो कोमल होगा और मृदुल भी कोमल ही होता है। कर्कश का मधुर ठीक है। तरल का ठोस भी सही है। कठिन का सरल भी ठीक है। कोमल का मृदुल नहीं होगा, कोमल का होगा कठोर। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है 14, मक्षिका किसका तत्सम है? तो मक्षिका आपका देखते हैं ऑप्शन। मक्खी है, मिट्टी है, मछली है, मच्छर है। तो मच्छर का तो मक्षिका नहीं होगा, मछली का भी नहीं होगा, मिट्टी का तो नहीं होगा। तो मक्खी का होता है आपका तत्सम मक्षिका। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक तो नहीं है, संख्या भी नहीं बताई गई है और किसी का गुण भी नहीं बताया है। ठीक है, खंबे का कोई गुण नहीं है।
तो ये होगा आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन आपका 15 का डी सही हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, व्याकरण नहीं है, व्याकरण से ही होता है, ठीक है। जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उस व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। उस व्यक्ति के लिए होने वाला जो शब्द है प्रयुक्त, और व्याकरणज्ञ नहीं होगा, व्याकरणी भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है? प्रतिमुख नहीं होता है, सम्मुख भी नहीं होगा, मुखामुखम भी नहीं होगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? अश्व। अश्व को घोटक कहते हैं, सही है। संबुक नहीं है, अनलस भी नहीं है, श्वेत तुति। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची आपका अश्व, घोड़ा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 18 का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित। ये वाला आपका सही होता है डी, ठीक है। अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाता है, अनुग्रहित, ठीक है। तो 19वां का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समास शब्द का विलोम है, समास का व्यास होता है, पढ़ा होगा आपने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य सुता पर्यायवाची किसका है? नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का, यमुना का। सूर्य सुता, सूर्य की जो सुत होता है पुत्री, किसको माना जाता है? यमुना को माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नारियल शब्द का तत्सम होगा नवनीत, निर्वहन, नारिकेल, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पता नहीं, कठोर। तो नारियल का तत्सम होता है आपका नारिकेल। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। तो आपको इसमें बताने कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो पहले तो विशेषण देख लेते हैं कितने। खूबसूरत विशेषण होता है, काला भी विशेषण उसकी विशेषता है, ईरानी, ईरानी घोड़ा यानी कि घोड़ा क्या कौन सा है? ईरानी है, तो ये भी इसका विशेषण हो जाएगा। मैदान में दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? विशेष्य हो जाएगा। एक ही की बात हो रही है और उसकी विशेषताएं 3 बताई हैं, खूबसूरत, काला और ईरानी। तो 3 इसमें आपके विशेषण हैं और एक इसमें आपका विशेष्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, शुद्ध आपको शब्द बताना है इसमें। महात्म्य, महात्म्य, महात्मा और महात्म्य। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृषण का विलोम क्या होता है? मलिन नहीं होता है, मृषण का रुक्ष होता है, ठीक है। रूपाक्ष नहीं होता है, संदिग्ध भी नहीं होता। तो मृषण का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है। और 25 का आपका बी सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है, कर्कश का मधुर भी सही है, ऋजु का वक्र होता है, सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, ठीक है। पारलौकिक, ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अशुद्ध आपका कौन सा है? डी ऑप्शन गलत है। अगला है परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, ये भी गलत हो जाएगा। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई है, तो परित्यक्तता उसके लिए प्रयुक्त होता है जो किसी पति के द्वारा छोड़ी गई होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया, ये गलत हो जाएगा। तो 27 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द क्या है? युद्धोन्मुख नहीं, गलत। जिज्ञासु, गलत। युयुत्सा, हाँ, युद्ध लड़ने के लिए जो उत्सुकता होती है उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सा बोलते हैं। और उत्कंठी गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। ये कह रहे कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति, संज्ञा की व्याप्ति, हाँ, उसको बोलेंगे हम विशेष्य। ठीक है। अगला है 30वां, हरितकी शब्द का तद्भव क्या होता है? हरण, हार, हरियाली, हरा। हरा नहीं होता है आपका, हरियाली भी नहीं होता है, इसको मिटा देती हूँ, हार भी नहीं होगा, तो हरड़, हरड़ होता है ना, एक खाने वाला होता है, एक फल फ्रूट टाइप का होता है, इससे खांसी वांसी सही हो जाती है सब, तो उसका तद्भव होता है हरितकी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है अहि का पर्यायवाची शब्द है। अहि आप सबको पता होगा कि सांप का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु नहीं होता है, कुंभिल भी नहीं होता है, श्लाघा, श्लाघा होगा आपका प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द। अमरस नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द श्लाघा। अगला है मूक का विलोम क्या होता है? मूक का वाचाल। ठीक है, ये तो इजी है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में एक वाक्य अशुद्ध है। अब वाक्य आपने अशुद्ध छांटना है इसमें। सब्जी महंगी है, ये सही है। उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपयुक्त पंक्ति, हाँ, ये गलत हो जाएगा आपका। मोहन पौधे सींच रहे हैं, ये भी सही है। गीता ने पत्र लिखा, ये भी सही है। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ रहे थे कहाँ पे? 35 नंबर क्वेश्चन में पहुँचे हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऊष्मज, स्वेदज, अंडज, द्विज। तो द्विज तो नहीं होगा, अंडज भी नहीं होगा, स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो एक शब्द है उसके लिए बोलते हैं स्वेदज। तो आपका आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, युद्धाभ्यासी, युधिष्ठिर। तो आपका युधिष्ठिर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हो, उसका अर्थ क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। तो 36 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। अगला है दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। दृश्य मनोरम था, दृश्य कैसा था? मनोरम था, मतलब दृश्य मतलब मनोरम क्या है? विशेषता है ना, तो इसका जो ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? गुणवाचक, गुण है उसका, वो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला है औरस का विलोम है। प्रापक, विरस, निरस, दत्तक। औरस का विलोम आपका दत्तक होता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दत्तक। औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक होता है। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधन्वा, पुरंदर, पुरंदर नहीं होगा। भूतेश, भूतेश भी नहीं होता है। जनार्दन भी नहीं होगा। पुष्पधन्वा, हाँ, पुष्पधन्वा आपका क्या? कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो 39 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो कॉमन क्वेश्चन है, सव्यसाची बोला जाता है। बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उसको क्या बोलते हैं? सव्यसाची। 40 का ए सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, आकार ठीक है, नहीं गलत है आकार, तो आकार ये होता है वो। अतिथि, अतिथि भी गलत है, थी यहाँ से होगा आपका मात्रा। वधु, वधु ठीक है। कुआं ऐसा नहीं होगा, कुआं ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो कुआं भी गलत हो जाएगा आपका, तो वधु आपका ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदाव्रत,
तो जो रोज़ दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करता है उसको, उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होता है? सदाव्रत। अगला है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? अमर। अमर तो नहीं होगा, अमर यानी कि जो कभी मरे ही ना। अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो। अवृद्ध, जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, उसके लिए क्या होता है? अजर। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 43 का। अगला है संदेह का विशेषण होगा। संदिग्ध, संदेह, शक तो नहीं होगा, संकालो, या तो इसका संदिग्ध होगा या फिर संदेहास्पद भी हो सकता है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, आप इसको देख लेना एक बार कि संदेह का विशेषण या तो संदिग्ध भी हो सकता है, संदेहास्पद भी हो सकता है। इसको एक बार आप देख लेना। अगला है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। प्रतिबिंबित, प्रत्येक बिंब, बिंबित, बिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपका इसका विशेष्य होगा, ठीक है। तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम आपने छांटना है। गयंद, सगुन, सकल, मयंक। गयंद भी नहीं होगा, सगुन, सकल, मयंक। मयंक आपका तत्सम होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 47 निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अक्षौहिणी, 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 अक्षौहिणी। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये आपके गलत है और आपका ये वाला जो है सही है। अक्षौहिणी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये शुद्ध है आपका। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। फिर से आपका एक शुद्ध वाक्य आ गया है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। शुद्ध पूछा है ना, तो वे ग्राम, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय हैं, ये भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है जंगम शब्द का सटीक विलोम। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति जैसे तिगुना होता है, चौगुना भी होता है, दुना भी होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी चीज़ की आवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब संख्यात्मक नहीं है। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल, सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी भी होता है, कृष्णा भी है, सैरंध्री भी है। पांचाल नहीं होता है, पांचाल नहीं होता है, पांचाली होता है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं होगा, पांचाली होगा। तो आपका ए आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में अवनी का सही अर्थ क्या है। अवनी, अवनी का अचला होता है, ये तो आसान है। अवनी का क्या होता है? अचला होता है। उदयदी नहीं होगा, अंबर भी नहीं होगा, अचल भी नहीं होगा। कुछ प्रश्न अच्छे दिए हैं, वैसे लगभग सारे प्रश्न अच्छे हैं, इतना टफ पेपर है नहीं इसमें। अगला है निम्नलिखित में, विद्युत का पर्यायवाची बताना है आपको इसमें। सरवरी, सरवरी किसका होता है? अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, रात्रि का होता है। दामिनी, तनिया, तनिया पुत्री हो गया, रमणी भी नहीं होगा, दामिनी, दामिनी का होगा आपका विद्युत। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है। गलत वाला बताना है आपने जोड़ा। करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल, जगज्जाल का जंजाल, फुल्ल का फुलिया,
फुल लगा शायद इसमें भैया ये वाला गलत लग रहा है मुझे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। करकट का केकड़ा ही होगा, पीपल का पीपल, फुल लगा फुड़ियाँ देख लेना आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही सही होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो पहला है ए है आपका ऐतिहासिक, विदुषी, महती, रोचक। ऐतिहासिक का तो घटना हो जाएगा, इसमें ऐतिहासिक घटनाएं होती है ना। विदुषी, विदुषी आपकी महिलाएं हो जाएगी। महती, महती पुस्तक नहीं होगा, कथा हो जाएंगी। रोचक क्या होती है, पुस्तकें होती हैं। तो ऐतिहासिक ए का 3, बी का 1, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। 55 का डी आपका सही होगा, ठीक है। उच्छिष्ट का उपयुक्त शब्द, सॉरी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। अभ्यक्ष नहीं होगा, अनुच्छिष्टक होगा, अखाद्य, अभुक्त। इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा अनुच्छिष्ट होगा, ठीक है। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपये दिए। इसमें से आपको बताने की कौन सही है कौन गलत है। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये तो सही है। सुधांशु ने दूध, ये भी सही है। श्याम ने बैल और मोल लिए, ठीक है, ये भी सही है। डी, तुमने रुपये दिया, ये थोड़ा और सा लग रहा है ना। तुमने रुपये दिए, तुमने रुपये दिए होगा, दिया नहीं होगा, तो डी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ए बी सी शुद्ध हैं और डी आपका अशुद्ध है, ये सही हो जाएगा आपका। अगला है 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। इसका हमने शुद्ध बताना है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, गलत। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाती, ये भी गलत है। आपका जो सटीक सही लग रहा है वो है आपका, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। अगला है 59वां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। खर, खर होता है आपका गधे का, खर आपका गर्दभ का ही होता है, गधा। आँखें, लोचन सही है। इंद्र का पुरंदर सही है। गंगा का मृगांक नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डी आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, इतने दिए हैं शायद पेपर तो उसमें, हाँ। अगला है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न होता है, अ का जहाँ पे अर्थ होता है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो न अ का अर्थ होता है नहीं, जिसकी आशा नहीं की गई हो, तो आपका बी सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन इसमें डाउटफुल हैं, 2 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था, एक बार आप उनको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।